नमस्कार दोस्तों। वीडियो तो ज़रूर बनाऊंगा और जो मैं बनाने के लिए बैठ गया हूं और सभी को आगाह करता हूं, आज शॉर्ट कवरिंग से बाज़ार आगे भागा है, रिकवर हुआ है और आप एक अच्छी सरसरी नज़र से बाज़ार को अभी परख सकते हैं कि बाज़ार 17,251 तक गया और लास्ट में देखिए सेल ऑन राइज शुरू हो गया और जो 17,176 पे बंद हुआ और बाज़ार 17,087 से नीचे नहीं गया, जो ये दर्शाता है कि अच्छे स्टॉक्स में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी पब्लिक ने किया और शॉर्ट कवरिंग भी हुई। दोस्तों, जब आपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के दौरान इन्वेस्ट किया और वो अच्छे रेट पे बिकने के लिए तैयार हुआ तो उसको कोई रखने को तैयार नहीं था और जिससे सेलिंग आई। शुरू में शॉर्ट कवरिंग से बाज़ार भागा और ऊपर सेल ऑन राइज की वजह से मार्केट थोड़ा नीचे आके बंद हुआ। आप ये मत समझिए कि बाज़ार रिकवर हो गया है। जो 17,264 216 से ऊपर काट फीट करके 251 तक गया था और 216 का भी लेवल काट दिया था, लेकिन बंद जो हुआ है वो 17,176 पे हुआ। वो 216 से ऊपर बंद नहीं हुआ। तो दोस्तों, सभी यूट्यूबर्स बोल रहे हैं अगर कल भी ऊपर बंद हो जाएगा तो फिर रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। दोस्तों, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये एक इंडिकेशन है शॉर्ट कवरिंग का, ओनली इसमें आने वाले 3 दिन में सेलिंग ही होगी। आप अपने मूड़ी को, अपने पैसे को बचा कर रखिए और फ्राइडे तक बाहर बैठ के तमाशा देखिए। आज मैंने भी दोस्तों तमाशा देखा, कल भी देखा था, कल 300 पॉइंट डाउन था। मैंने आज भी तमाशा देखा, आज ये 264 पॉइंट या 200 पॉइंट ऊपर था और मैं इस उतार चढ़ाव और वॉलेटिलिटी को देख रहा हूँ। देखिए, हमारे और आपके स्टॉक नहीं बढ़ रहे हैं। आप कोई भी स्टॉक देखेंगे कैश का, उसमें कोई ख़ास बढ़ोतरी नहीं हुई है। वो ग्रीन में तो आपको ज़रूर दिख रहा है, लेकिन उसमें ख़ास बढ़ोतरी नहीं हुई है, जैसे साफ इंडिकेशन है कि मार्केट में रिकवरी नहीं है, बाइंग नहीं है। ओनली जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं जिनमें निफ्टी का वेटेज ज़्यादा है, वही स्टॉक थोड़े बहुत बढ़ के बंद हुए हैं, उन्होंने ही निफ्टी को ऊपर ले जाके बंद किया है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं बता देता हूँ आपको, इंडस बैंक जो 941 चलता था और वो 300 पॉइंट परसों डे बिफोर यस्टरडे वो 904 तक आ गया, आज वो फिर 934 चला गया। तो जो 235 पॉइंट मार्केट गिरा था या 275 पॉइंट मार्केट गिरा था, वो आज 264 पॉइंट मार्केट बढ़ने पे 934 चला गया। सेम एक्सिस बैंक में भी हुआ, सेम रिलायंस में भी हुआ। तो बाजार तो वहाँ गया, वो एक शॉर्ट कवरिंग का इंडिकेशन आपको दिखाई दे रहा है। कल बुधवार है, 8 तारीख है और फिर सेलिंग शुरू हो जाएगी और थर्सडे को भी सेलिंग होगी, क्योंकि हम और आप सब पब्लिक को लगेगा कि शॉर्ट कवरिंग से बाज़ार बढ़ेगा, पीसीआर रेशो कम है, खरीदो पकड़ो, लेकिन पता चला कि थर्सडे को बाज़ार दिन के दौरान ही एफआईआई की सेलिंग से नीचे आ गया और फ्राइडे को फिर वो पिछला जो कहानी है वो रिपीट होगा कि 200-300 पॉइंट डाउन चला गया। तो दोस्तों, इस बाज़ार में आप थोड़ा संभल के काम करिए, थोड़ा होशियारी से काम करिए और पूरा का पूरा 15 दिसंबर तक, इवन 20 दिसंबर तक आप इस बाज़ार को थोड़ा सा परखते रहिए। जो स्टॉक आपको अपने भाव पे नीचे मिले उसमें आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करिए और अपने पैसे को बचा के रखिए।
अच्छे स्टॉक्स का मतलब जो स्टॉक्स कई गुने बढ़ चुके हैं, मैं उनको अच्छा स्टॉक नहीं मानता हूँ। फॉर एग्जांपल डिक्सन टेक्नोलॉजी, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, अपोलो हॉस्पिटल। आप 5500 रुपये में अपोलो हॉस्पिटल को खरीद के कहाँ जाओगे, कितना बेचोगे? मैं बहुत अच्छे स्टॉक बता रहा हूँ। टाइटन में आप 2300, 2400, 2500 रुपये में इन्वेस्ट करके क्या करोगे? क्या बढ़ने के चांसेस 100% होंगे? दोस्तों, वो स्टॉक खरीदिए जिसमें चांसेस बढ़ने के ऊपर हैं। आप अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक को खरीदिए, लो पे खरीदिए, ताकि वो बढ़े तो आपको डिविडेंड का भी फ़ायदा हो और आपको उसकी बढ़ोतरी का भी फ़ायदा हो। उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट देके स्टॉक को चले जाना। ऐसे स्टॉक में अपना पैसा लगाइए जिसमें आपको 100% प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी दिखाई देती हो। सट्टे वाले स्टॉक को मत खरीदिए, सट्टे वाले स्टॉक में मत पड़िए। आप अगर डेल्टा कॉर्प को ख़रीदते हैं 240-45 में, वो प्रलोभन तो दे रहा है, 240-44 आता है और 260 तक जाता है, फिर 240-44 आ जाता है, फिर 260 तक जाता है, और आपके 260, 70, 80 में गले में पड़ जाएगा। और वो अगर कोरोना या इस घातक बीमारी की चपेट में देश आता है या थोड़ा भी हल्ला गुल्ला मचता है, सबसे पहले गिरने वाला स्टॉक है और गले में पड़ने वाला स्टॉक है। तो दोस्तों, ये शेयर बाज़ार को सट्टा बाज़ार मत समझिए। अपने पैसे को ऐसे स्टॉक्स में लगाइए जिससे आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट 100% की उम्मीद जगाती हो। वो अगले सोमवार को मैं बताने वाला ही हूँ। जो मेरे अभी रडार पे स्टॉक्स आए हैं, मैं उनको लिख रहा हूँ और आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। अभी भी मैंने स्टॉक्स 2 आज पकड़े हैं और देखिए, मैं तो उनको ज़रूर कल खरीदूँगा। आप इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करिए। आप कैस्ट्रोल इंडिया में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करिए। देखिए, एक आज मैंने आपको PSU बताया, एक आपको मैंने पब्लिक सेक्टर बताया। दोनों में 100% आपको मुनाफा होने वाला ही है। तो दोस्तों, आप मेरा बात को मानिए। और मैं ये डिस्क्लेमर देता हूँ कि अगर मेरी इस टॉक से आपको कोई फ़ायदा या नुकसान होता है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मैं टॉक आपको सिर्फ एकेडमिक पर्पस से देता हूँ, करता हूँ। और सभी को मैं अपने पिछले 40 साल के तजुर्बे से ये बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट क्या है और किस तरह से सावधानी से इस स्टॉक मार्केट में डील करना चाहिए। इस मार्केट में प्रलोभन में कभी नहीं आना है। अगर आपको फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है, तो आप उसको कमाते हुए चलिए। प्रॉफिट कमाते कमाते चलोगे तो स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में हैं उनकी काफ़ी अच्छी नीचे की रेट समझी जाएगी, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट ऐड करके उनका नेट रेट निकालेंगे तो काफ़ी डाउन पे ख़रीदारी आपकी मानी जाएगी और आप ज़रूरत पड़ने पे कभी भी उससे निकल सकते हैं। इतने डाउन रेट पे आप थोड़े थोड़े प्रॉफिट को कमा के ला सकते हैं उन स्टॉक्स को, कि आप अपने नीड बेस पे कभी भी उन स्टॉक को बेच के अपने उस पैसे को अपने उपयोग में ला सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा समय ना लेके इस वीडियो को यही विराम देता हूँ। जय हिंद।